सत्साई भाई साहब, हम भी ऐसा ही सोचा करते थे जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्णतया परिचित नहीं थे। कोई बात नहीं, कोई भी ऐसा सोच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, ज्ञान से ज्ञान होता है। और ये तो एक परमार्थ के लिए आप लोगों को जगाया जा रहा है, सोई हुई आत्माओं को जगाया जा रहा है। किसको भगवान मानोगे आप? बताइए। आप सब कहते हो कि भगवान एक है, भगवान एक है। तो फिर ये 33 करोड़ कौन है भाई साहब? 33 करोड़ कौन है? भगवान भगवान अगर एक है तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन कौन है भाई? तीन कौन है? भगवान अगर एक है तो फिर ये दुर्गा कौन है भाई? भगवान अगर एक है तो काल और महाकाल कौन है भाई? भगवान अगर एक है तो फिर बाकी के देवी देवता, भैरव भूत बेताल, पता नहीं दुनिया भर के, ये कौन है भाई साहब? पहचानो। असल में परमात्मा एक ही है। और उस एक परमात्मा की पहचान वो परमात्मा स्वयं ही संत रूप धारण करके और इन शास्त्रों को खोल खोल के दिखा के बता के हमसे पहचान करवाता है कि वो एक परमात्मा कौन है। बाकी संसार में आज तक कोई नहीं बताया कि एक परमात्मा कौन है, ना उसका नाम बता पाया। केवल संत रामपाल जी ही वो इकलौते जगत गुरु हैं जिन्होंने वेदों से, शास्त्रों से, कुरान से, पुराण से, बाइबल से उसका नाम बता दिया कि उसका नाम है कबीर देव। और आज वो कबीर देव खुद संत रामपाल जी के रूप में है। देखो, सत्संग नहीं सुनोगे तो ज्ञान नहीं हो पाएगा भाई साहब। और ये मानव जन्म, ये अनमोल मानव शरीर, ये 84 लाख प्रकार के जीवों के शरीरों में कष्ट भोगने के बाद एक बार मिलता है मानव शरीर, केवल एक बार। ये विशेष बुद्धि, ये हाथ पैरों से ये काम करने की क्षमता केवल इंसान को दी है परमात्मा ने। आज आप किसी जानवर को समझाने बैठोगे कि राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, सतगुरु कौन है, भगवान कौन है, मैं तुझे बताऊं, वो नहीं समझेगा। इंसान इंसान को समझा सकता है। तो भगवान यदि इंसानों को समझाने के लिए आएगा तो जानवर बन के थोड़ी आएगा, इंसान ही तो बन के आएगा ना। अब उसकी पहचान कैसे होगी? उससे नफरत करने से नहीं होगी, वाद विवाद करने से नहीं होगी, उसके सत्संग सुनने से होगी, उसके विचार सुनने से होगी। मोदी जी ने चुनाव लड़ा, अगर मोदी जी अगर अपने मुंह से कुछ ना बोलते सभाओं में जा जाके, आप लोग उनको वोट देते, आप उनको प्रधानमंत्री बनाते। लेकिन आपने उनके भाषण सुने, आपने उनके विचार सुने, आपको अच्छे लगे तो आपने उनको पीएम बना दिया। तो जब तक किसी साधु संत महात्मा के विचार नहीं सुनोगे भाई साहब, कैसे कैसे आपको पता चलेगा कि आप गलत हैं या फिर वो गलत है? और आपको यदि ये बिजनेस लगता है तो भाई साहब, ये एक सैंडिक्स का ओरिजिनल 32 GB का मेमोरी कार्ड और ये स्पीकर जो मैंने आपको दिखाया है पोर्टेबल, ये आप मुझे 600 रुपये में भेज दीजिए। मैं आपको 1000 ऑर्डर कर देता हूँ, आप मुझे भेज दीजिए। 100 रुपया तो कोरियर का चार्ज लगता है भेजने का। ये 1000 रुपये से ऊपर की चीज़ें हैं, केवल परमार्थ के लिए आप लोगों को भेजा जा रहा है, आप लोगों की आत्माओं को जगाने के लिए। भगवान इंसान रूप में ही आता है। आज से पहले जब भी भगवान धरती पर आया है, इंसान रूप में ही आया है। आप राम और श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं भाई? वो क्या जानवर बन के आए थे क्या? सिर में सींग लगा के आए थे? कोई पूंछ लगा के आए थे? हम इंसानों को समझाने के लिए वो भी इंसान ही बन के आए। उनके भी माँ बाप थे, उन्होंने भी शादी करी, उन्होंने भी बच्चे उत्पन्न किए, वो भी ऐसे लोगों को समझाया करते थे। लेकिन उस समय लोग उनकी बात नहीं मानते थे। आज आप संत रामपाल जी की बात नहीं मानोगे तो फिर क्या अंतर हुआ उन लोगों में और हमारे में? संत के शरीर छोड़ने के बाद में फिर चाहे उन्हें भगवान बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, जिस समय राम और श्री कृष्ण धरती पर थे उस समय यदि लोग उनकी बातें मान लेते तो कुछ लाभ उठा सकते थे, जितना वो दे सकते थे। उस समय तो उनके साथ में लड़ाई झगड़ा रखा, उनको चैन से जीने नहीं दिया। रावण सीता उठा ले गया, उनकी खुद की माता ने, ककई ने उनको वनवास जो है दिलवा दिया। अयोध्या वासियों ने सीता को जंगल में निकलवा दिया। खुद श्री रामचंद्र जी को ठंडा पानी नहीं पीने दिया। श्री कृष्ण जी आए हम मूर्खों को समझाने के लिए इंसान बनकर। कितना समझाया उन्होंने, कोई माना? जन्म लिया नहीं उससे पहले मामा दुश्मन हो गया। जन्म लिया तो फिर कभी पूतना मारने आ रही है, कभी शिशुपाल, कभी काल्यावन, कभी कोई, पूरा जीवन लड़ाई झगड़े में। अंत में दुखी होकर मथुरा छोड़ के द्वारिका चले गए। वहां भी चैन से नहीं जीने दिया। एक शिकारी ने पैर में जहरीला तीर मारा, तड़प तड़प की जो है उनकी मृत्यु हुई। आज हम उनकी मूर्तियां बना बना के उनसे नौकरी मांग रहे हैं, बेटा बेटी मांग रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है। अरे डॉक्टर जीवित है, आपको कोई तकलीफ है,
उसके पास जाओगे, आपका तकलीफ ठीक करेगा, आपसे बात करेगा। उस डॉक्टर के मरने के बाद चाहे उसकी मूर्ति बनाओ, चाहे उसका मंदिर बनाओ, क्या वो डॉक्टर आपका रोग ठीक कर देगा? वो मूर्ति नहीं कर पाएगी। तो वर्तमान में जो महापुरुष जिनको हम भगवान कहते हैं, जो नहीं है वर्तमान में, केवल उनकी मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों से लाभ नहीं होगा। आज हमें साक्षात भगवान चाहिए, कोई साक्षात जो हमसे बातें करे, जो हमें ज्ञान सुनाए, जो हमारी समस्याओं को हरे, हमें भक्ति का मार्ग बताए, हमें मोक्ष दिलाए। भाई वो वर्तमान में संत रामपाल जी स्वयं धरती पर प्रकट हैं। भगवान आएगा तो सींग लगा के नहीं आएगा, इंसानों को समझाने के लिए इंसान ही बनकर आएगा। और इंसान रूप में उस भगवान की पहचान उनके सत्संग सुनकर की जाएगी। 600 रुपये महीने में बीड़ी पी के फूक देते हो भाई साहब। उल्टे सीधे काम में 2 मिनट में लगा देता है इंसान। फिल्म देखने जाता है, 2 मिनट में, 3 घंटे में 600 रुपये जो है बर्बाद करके 1000 रुपये आ जाता है। और क्या मिला? कुछ नहीं मिला। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। और 600 रुपये में आपको 32 GB का मेमोरी कार्ड, और उस मेमोरी कार्ड में जो सत्संग, उनकी तो कोई कीमत ही नहीं है। स्पीकर साथ में दे रहे हैं, 100 रुपया कोरियर का चार्ज लग रहा है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, आएंगे जाएंगे लगाएंगे, आपका एड्रेस नोट करेंगे, और आपको ये मजाक लग रहा है कि आप लोग अपना धंधा कर रहे हो। अगर ये धंधा है तो ये 32 GB का मेमोरी कार्ड सैंडिक्स का, और एक पोर्टेबल स्पीकर जो मैंने आपको दिखाया, मैं आपको 1000 ऑर्डर कर देता हूँ, आप मुझे भेज दो। अगर इसमें फ़ायदा है तो फ़ायदा उठाओ फिर भाई साहब आप। समझदारी इसी में है। अगर कुछ बात समझ में आई है तो भाई सत्संग मंगवा लो। समय बहुत खराब आ रहा है, आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप लोग अभी आध्यात्मिक जीवन से बहुत दूर हो। आप केवल भौतिक जीवन में जी रहे हो, केवल भौतिक जीवन में। अरे भौतिक जीवन से ऊपर तो आध्यात्मिक जीवन है, जिसकी हमें छींट भी नहीं लगी अभी। तो भाई विचार कर लेना। परमात्मा मौका सबको देता है, संदेशा सब तक पहुंचाएगा परमात्मा, किसी न किसी माध्यम से, चाहे मेरे माध्यम से, चाहे किसी और के माध्यम से। और जो उस भगवान के इशारे को नहीं समझ पाएगा, जो संदेशे को नहीं समझ पाएगा, भाई आगे चल के दुर्गति है। चाहे कोई जी क्यों ना हो, प्रकृति अब चुन चुन के हिसाब लेगी। बचने का साधन केवल संत रामपाल जी के सत्संग, उनकी शरण है। बाकी आपकी मौज, आपकी मर्जी भाई। मैं तो कोई ज़बरदस्ती आपके साथ में कर नहीं रहा, मैंने तो मेरे विचार व्यक्त किए हैं जो मुझे लगे। बाकी आपकी अपनी मौज है भाई, समय आने पे परिणाम तो सबको ही अपने भोगने पड़ेंगे। सत साहिब।